बिस्मिल के खत। गांव के सबसे पुराने मकान की टूटी हुई खिड़की से हल्की हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। मकान वीरान लग रहा था, लेकिन भीतर एक बूढ़ा आदमी मेज पर झुका हुआ कुछ लिख रहा था। यह थे रामविलास, जो कभी गांव के सबसे सम्मानित शिक्षक हुआ करते थे। बरसों बाद आज उन्होंने अपनी पुरानी अलमारी खोली थी। धूल से अटी हुई किताबों के बीच उन्हें एक पीला पड़ा हुआ कागज मिला, एक खत। यह खत था उनके पुराने मित्र बिस्मिल का, जो स्वतंत्रता संग्राम में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। रामविलास की आंखें भावनाओं से भर आईं। वह खत पढ़ने लगे। प्रिय रामविलास, अगर यह खत तुम्हारे हाथ लगे तो समझना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरे सपने अभी जीवित हैं। हमने जो आग आजादी के लिए जलाई है, उसे बुझने मत देना। अपने छात्रों को सिखाना कि यह देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक सोच है, एक भावना है। हमें इसे सहेज कर रखना है। रामविलास ने खत को सीने से लगा लिया। बरसों पहले उन्होंने बिस्मिल को वचन दिया था कि वह नई पीढ़ी को देशभक्ति और साहस की कहानियां सुनाएंगे। लेकिन वक्त की मार और जिंदगी की व्यस्तताओं ने उन्हें कहीं पीछे धकेल दिया था। अगले ही दिन उन्होंने गांव के छोटे स्कूल में जाने का निश्चय किया। वे पुराने शिक्षक की तरह नहीं, बल्कि एक कहानीकार के रूप में बच्चों को बिस्मिल की वीरगाथा सुनाने पहुंचे। बच्चों की आंखों में चमक थी। उनमें से किसी ने पूछा, गुरुजी, क्या हम भी वैसे ही वीर बन सकते हैं? रामविलास मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। लेकिन वीरता सिर्फ तलवार उठाने में नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने में भी होती है। अगर तुम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाओ तो तुम भी इस देश के सच्चे नायक बन सकते हो। उस दिन के बाद गांव के उस पुराने मकान की खिड़की से फिर रोशनी झलकने लगी। अब वहां एक बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि एक क्रांति की लौ जल रही थी, जो आने वाली पीढ़ियों को रोशन करने वाली थी।